लिंक करती है। आज तक जब अमेरिका इतनी देर इन्वॉल्व हुआ है वियतनाम में, उन्होंने कभी नहीं कहा कि जो वियतनाम में हो रहा है वो अमेरिकन सरजमीन के लिए थ्रेट साबित होगा। लेकिन अब क्लियरली कहा जा रहा है जो पाकिस्तान में हो रहा है तो ये अमेरिकन सरजमीन के लिए थ्रेट है। तो ये इनकी बड़ी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। तो मैं नहीं समझता ये स्ट्रेटेजी में ये एक अहम हिस्सा है कि जरदारी हुकूमत को हमने स्ट्रेंथन करना है। उनको जरदारी साहब का पता है कि जरदारी साहब की क्या कैपेसिटी है, जरदारी साहब की इतनी रिस्पेक्ट कितनी है पाकिस्तान में इज्जत कितनी है, लोग उनके मतलब क्या सोचते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये अमेरिका अपना इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज करेगा जरदारी साहब को आगे इतना लाने के लिए, इस्तेमाल करेंगे जी नहीं। तो फिर देखिए जमहूरियत तो वो जाहिर है कि फौज को तो वो नहीं कहेंगे कि आप आके नौ मुल्क के लिए अच्छा है फौज का आना। इस वक्त फौज अभी तो गई है फौज यहाँ से, तो जमहूरियत को कैसे नक्शा बनाएंगे वो। मैं समझता हूँ कि ये जो मौका है ना, ये सिचुएशन है ना जरदारी साहब से हैंडल होने वाली है तो ना नवाज शरीफ साहब से हैंडल होने वाली। ये है नेशनल इमरजेंसी। पूरी जंग शुरू हो गई है पाकिस्तान में। एक इलाके में 1 मिलियन लोग डिस्प्लेस हो गए हैं। यूएन ह्यूमन राइट्स एजेंसी ने कहा है, रेफ्यूजी एजेंसी ने कहा है कि 1 मिलियन रेफ्यूजीज वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइसिस वर्ल्ड में है। इस हुकूमत की मैं समझता हूँ गलत इकदाम की वजह से क्राइसिस है। सबसे बड़े लूजर तो पाकिस्तान के अवाम है, मजलूम अवाम। तो मैं नहीं समझता ये हैंडल कर सकते हैं। तो ये क्योंकि ये नेशनल इमरजेंसी है, मैं समझता हूँ कि वक्त आएगा कि अल्टीमेटली यहाँ एक नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म करनी पड़ेगी ताकि एक यूनिफाई करें, लोगों को इकट्ठा लगाएं और इस चैलेंज को फेस नहीं। नेशनल गवर्नमेंट कैसे बनेगी? नवाज शरीफ तो इस गवर्नमेंट में नहीं आ रहे। अगर वो आ जाते तो नेशनल गवर्नमेंट नहीं बन जाती। यानी क्या, कैसे नेशनल गवर्नमेंट से क्या मुराद है? नेशनल गवर्नमेंट यानी ये सेटअप ही गिरा के और फिर एक केयर टेकर, वो तो जमहूरी सेटअप नहीं होगा। फिर जमहूरियत ही होगी। वो ये नहीं समझता मैं एक डिक्टेटरशिप होगी, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसका लिंक एक शख्सियत से होगा, एक शख्सियत से। या अगर आप बाकी लोगों को एलिमेंट्स को ले जाएं, सब लोग पाकिस्तान में 90% यही कह रहे हैं कि जो वाकया हो रहा है पाकिस्तान के लिए थ्रेट है। इसलिए मैं समझता हूँ इसके ऊपर कंसेंसस फॉर्म हो रहा है। तो ये नेशनल गवर्नमेंट अल्टीमेटली पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ मुफीद होगी। ये इशू जरदारी का नहीं है, बिलावल भुट्टो का नहीं है, नवाज शरीफ का नहीं है। ये पाकिस्तान की सालमियत का है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी है, पाकिस्तान की मुस्तकबिल है और पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी का इशू है। मोबाइल साहब क्या लग रहा है आपको वाशिंगटन में बैठ के, कब तक आपको लग रहा है कि कोई यानी आप तब्दीली समझते हैं कि बिल्कुल नागुज़ीर है कोई तब्दीली होनी है? अब क्वेश्चन है टाइम कब है। होगी तो जरूर तब्दीली, क्योंकि ये देखो ना इन लोगों से कोई हैंडल नहीं हो रही चीज। ये टेररिज्म का मसला हैंडल नहीं हो रहा, गवर्नेंस का मसला हैंडल नहीं हो रहा, डेमोक्रेसी का मसला इनसे नहीं। लेकिन पैसे तो उन्होंने दिए। उन्होंने पैसे तो इमदाद का ऐलान भी कर दिए उन्होंने। जरदारी साहब के मौजूद पैसे तो दे रहे हैं वो। डॉक्टर साहब ये समझते हैं कि मॉडरेट लोग मिलिटेंसी को फाइट करेंगे, ये नामुमकिन है। क्योंकि ये मॉडरेट लोगों का जो लाइफ स्टाइल मॉडरेट तो नहीं है, इनमें तो एक्सट्रीम, मैं समझता हूँ ये पैसे बनाने में एक्सट्रीमिस्ट है। ये जो सो कॉल्ड मॉडरेट है, ये कुर्सी से चिपकने में एक्सट्रीमिस्ट है। तो ये इनकी गलतियों की वजह से पाकिस्तान में मैं समझता हूँ इंतशार फैला है और दहशतगर्दी आई है। अगर ये गवर्नेंस डिलीवर करते तो ये मसला ना आता पाकिस्तान के लिए। दूसरी बात है ये लोग हैं जो तालिबान है, दहशतगर्द हैं, मैं समझता हूँ जो मर्जी है, कम से कम वो क्लियर थ्रेट तो है ना। जो असल थ्रेट है पाकिस्तान को, ये लोग बैठे हैं जिन्होंने टाइम एंड अगेन ये अपने फराइज अंजाम नहीं कर सके। मोबाइल साहब आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे बात होती रहेगी। खवातीन और हज़रात, मोबाइल हुसैन साहब, इमरान खान और रियाज खोखर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।